दोस्तों ट्रिक्स का अड्डा में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं झंडा फहराना और ध्वजारोहण के बारे में, यानी 15 अगस्त को क्या होता है और 26 जनवरी को क्या होता है। तो इस तरीके का जितना भी जो क्वेश्चन होता है आज के बाद मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करूंगा। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग को देखना है यानी 15 अगस्त और 26 जनवरी होता है क्या। तो 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं, यानी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त को क्या होता है, इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद 26 जनवरी होता है जिसको रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सबसे पहले तो यही नाम में ही हम लोग को कन्फ्यूजन होता है, तो नाम में हम लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद मनाया क्यों जाता है, तो सबसे पहले हम लोग 15 अगस्त को देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 को यानी भारत जो आजाद हुआ था उसके उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं। यानी भारत का जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। इसके उपलक्ष्य में हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। अब देखिए कि 26 जनवरी क्यों हम लोग गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान लागू हुआ था, इसी दिन हमारा देश गणतंत्र हुआ था। इसी वजह से हम लोग गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। वो कौन सा दिवस को, यानी 26 जनवरी को मनाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि यानी झंडे फहराने में अंतर क्या क्या होता है, या दोनों जिस दिन यानी 15 अगस्त और 26 जनवरी में जो अंतर, जो मूलभूत जो अंतर है वो क्या क्या होता है, इसको भी हम लोग आगे देखेंगे। तो देखिए 15 अगस्त को क्या होता है, ध्वजारोहण कहते हैं, जिसको फ्लैग होस्टिंग कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, फ्लैग होस्टिंग कहा जाता है। हिंदी में इसको ध्वजारोहण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन झंडा को क्या किया गया था, खींचकर ऊपर चढ़ाया जाता है। ध्यान दीजिएगा। तो इस दिन जो यानी 15 अगस्त को जो होता है ध्वजारोहण होता है। ध्यान रखिएगा, ध्वजारोहण, आरोहण मतलब क्या होता है, ऊपर उठना होता है। अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो होता है, आप सभी को पता है कि हमारा देश जो आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, यानी 14 अगस्त 1947 के 12 बजे रात्रि के समय, यानी इंग्लैंड का जो झंडा था जिसको यूनियन जैक कहा जाता था, वह क्या हुआ, उसको धीरे धीरे नीचे उतारा गया और जो भारतीय जो झंडा था उसको धीरे धीरे ऊपर उसको चढ़ाया गया। समझे, इसी वजह से क्या कहा जाता है, यानी ध्वजारोहण कहा जाता है। आरोहण मतलब ऊपर उठना होता है, समझे। और इसी वजह से आज भी हम लोग देखते हैं कि जिस दिन यानी 15 अगस्त को जब झंडा फहराया जाता है तो क्या किया जाता है, नीचे से रस्सी से बांध करके क्या किया जाता है, ऊपर खींचा जाता है झंडा को, और तब उसको फहराया जाता है, समझे। लेकिन 15 अगस्त को तो यह हुआ। अब 26 जनवरी को देखिए कि 26 जनवरी में क्या होता है, यानी झंडा फहराना होता है, जिसको क्या कहा जाता है, इंग्लिश में फ्लैग अनफ्लेयरिंग इसको कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। अब ये होता है क्या, तो इस दिन क्या होता है, तो इस दिन जो भारतीय झंडा होता है ऊपर में बांधा हुआ रहता है, उसको धागा से सिर्फ खींच करके उसको क्या किया जाता है, उसमें फूल बांधा हुआ रहता है और उसको क्या किया जाता है, तो उसको झंडे को फहराया जाता है। लेकिन ध्वजारोहण क्या होता है, नीचे से धीरे धीरे रस्सी के थ्रू इसको ऊपर किया जाता है। क्यों, क्योंकि यूनियन जैक जो झंडा था उसको एक तरफ से भारत को झंडा को ऊपर चढ़ाया जा रहा था और यूनियन जैक का जो झंडा था उसको नीचे उतारा जा रहा था। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, ध्वजारोहण इसको कहा जाता है, समझे। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। 99% लोग इस बात को नहीं जानते हैं। पॉइंट है कि क्यों ध्वजारोहण क्या होता है और झंडा फहराना क्या होता है, दोनों में अंतर है। इस अंतर को हम लोग समझ लिए, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए कि 15 अगस्त को क्या होता है, झंडे कहां फहराया जाता है, तो लाल किला पर फहराया जाता है। ध्यान रखिएगा, यानी 15 अगस्त को क्या होता है, जो झंडा जो होता है यानी ध्वजारोहण जो होता है वो कहां होता है, लाल किला पर होता है। कहां होता है, लाल किला पर। और कौन झंडोत्तोलन करते हैं, ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाता है। लाल किला पर किया जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। लेकिन यही अगर 26 जनवरी की अगर चर्चा किया जाएगा तो 26 जनवरी को जो झंडा होता है वो राजपथ पर फहराया जाता है। किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि यानी क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में भी कि यानी 15 अगस्त को झंडा को कौन, यानी झंडा जो ध्वजारोहण करते हैं वो कौन करते हैं, तो इसमें प्रधानमंत्री बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन अगर यही चर्चा अगर 26 जनवरी के बाद अगर आ जाए, 26 जनवरी के विषय पे अगर आ जाए तो ध्यान रखिएगा, झंडा कौन फहराते हैं, या राष्ट्रपति फहराते हैं। कहां, राजपथ पे। लेकिन यही 15 अगस्त को लाल किला पे। तो दोनों अंतर है, यहां पे समझिएगा, समझे। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि 15 अगस्त को जो अतिथि नहीं आते हैं, एक ये भी अच्छा पॉइंट है। यानी 15 अगस्त को क्या होता है, तो अतिथि नहीं आते हैं। लेकिन 26 जनवरी को क्या होता है, यानी दूसरे देशों से अतिथि आते हैं। जैसे जितने भी जो देश हैं आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, तो इस तरीके से जो देश के जो यानी गणतंत्र दिवस पे क्या होते हैं, अतिथि दूसरे देश से हम लोग अतिथि के रूप में उनको बुलाते हैं कि गणतंत्र दिवस में शामिल होने के लिए, समझे। तो अतिथि जो बुलाया जाता है वो किस तिथि को, तो 15 अगस्त को नहीं 26 जनवरी को बुलाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए कि
तीनों सेना अपना पराक्रम जो दिखाते हैं वो 15 अगस्त को नहीं दिखाते हैं, ध्यान रखिएगा 26 जनवरी को दिखाते हैं। 26 जनवरी को तीनों जो सेना होते हैं वो अपना वायुसेना, थल सेना और जल सेना तीनों अपना जो पराक्रम है वो दिखाते हैं, समझे। तो ये राजपथ पे दिखाया जाता है, परेड यहाँ की जितना जो होता है वो सब 26 जनवरी को होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 15 अगस्त को उतना नहीं होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो एक कुछ बहुत अच्छा पॉइंट आपको दिया गया है, तो मैं इसी तरीके का हमेशा वीडियो लाने का आपको प्रयास करूंगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।